दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोरोना नियंत्रण में होने के बावजूद अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं शुरू करने से फिलहाल इनकार किया है। जैन ने कहा कि संक्रमण के बढ़ते घटते मामलों को देखते हुए तैयारियों में अभी कोई कमी नहीं की जा सकती। सत्येंद्र जैन ने एक बार फिर से दोहराया कि दिल्ली में संक्रमण का आंकड़ा बढ़ाने में बाहरी मरीजों का हाथ है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण लगातार नीचे आ रहा है, पर बड़े अस्पतालों में अभी भी सरकार ओपीडी सेवा शुरू करने के पक्ष में नहीं है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि संक्रमण के आंकड़ों में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। कई दूसरे राज्यों में मामले बढ़ रहे हैं, विदेशों में भी कोरोना का कहर बढ़ रहा है, लिहाजा पूरी समीक्षा के बाद ही इस पर कोई विचार किया जा सकता है। दिल्ली में कल 707 नए केस थे, जिनको मिलाकर 1,46,134 टोटल कोरोना केसेस दिल्ली में अभी तक हो चुके हैं। 1070 पेशेंट रिकवर हुए। दिल्ली में एक्टिव केसेस अब 10,346 हैं, जो कि लगभग 7% टोटल केसेस का बनता है। रिकवरी 90% पहुंच चुकी है और 3,115 पेशेंट्स अभी अस्पतालों के अंदर हैं, जो कि हमारे पास टोटल 13,000 बेड हैं, जिसमें 20% के करीब बनता है। और दिल्ली का रिकवरी रेट इस टाइम बिल्कुल संतोषजनक है, ठीक। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली में कोरोना नियंत्रण में है। दिल्ली में डबलिंग का रेट देश के दूसरे राज्यों से काफी बेहतर है। एक समय था जब दिल्ली में 7 दिनों में मामले डबल हो रहे थे और अब ऐसा 50 दिनों में हो रहा है, जबकि देश का औसत 20 दिन का है। सत्येंद्र जैन ने एक बार फिर से दोहराया कि दिल्ली में संक्रमितों की ज्यादा संख्या के पीछे पड़ोसी राज्यों के मरीज की जाँच भी वजह है। जैन ने कहा कि पहले लगातार संक्रमितों की संख्या घट रही थी, पर बीते कुछ दिनों से बाहरी मरीजों की वजह से आंकड़े बढ़े। डबलिंग रेट दिल्ली के अंदर इस टाइम 50 दिन से ऊपर पहुंच चुका है, 50 से भी ऊपर जा चुका है। देश का डबलिंग रेट 20 दिन के आसपास है और दिल्ली का 50 दिन से ऊपर है। तो जितना ज़्यादा डबलिंग रेट नंबर ऑफ डेज में होगा उतना बेटर होगा। ये आप डबलिंग अगर 7 दिन में डबल हो रहे हैं तो इसका जितने केस अभी हैं 7 दिन में उतने केस और आ जाएंगे। तो डबलिंग रेट अभी परसेंटेज ऑफ ग्रोथ के हिसाब से होता है, तो 50 से भी ऊपर जा चुका है। एक टाइम पर ऐसा था कि 7 दिन में डबल हो रहे थे। दिल्ली में अनलॉक 3 शुरू होने के बाद भी होटल, जिम और साप्ताहिक बाजार पर असमंजस बरकरार है। लाखों लोग बेरोजगार हैं और जो चलाने वाले उनके सामने भी अब पैसों का संकट खड़ा हो गया है। इसलिए सभी अब उपराज्यपाल से सवाल पूछ रहे हैं। उपराज्यपाल से कह रहे हैं कि एलजी साहब जवाब दो, केंद्र के आदेश के बाद पूरे देश में होटल, जिम, साप्ताहिक बाजार खुल सकते हैं, तो दिल्ली में क्यों नहीं। दिल्ली के जिम, होटल्स और साप्ताहिक बाजार संचालकों ने उपराज्यपाल से इन्हें अनलॉक 3 में चलाने की अनुमति देने की मांग की है। संचालकों का कहना है कि दिल्ली से सटे पड़ोसी राज्यों में जिम, साप्ताहिक बाजार और होटल्स खोले जा रहे हैं, तो फिर दिल्ली में हालात बेहतर होने के बावजूद इजाजत क्यों नहीं दी जा रही। अनलॉक पार्ट 3 में साप्ताहिक बाजार और होटल्स के साथ साथ जिम खोलने के लिए दिल्ली सरकार ने एलजी के पास दोबारा फाइल भेजी है। टेस्ट कराए जाने पर भी सफाई दी है। जैन ने कहा कि इन सब के लिए बाकायदा आईसीएमआर की गाइडलाइन है, उसी के मुताबिक जांच कराई जा रही है। विश्वजीत झा, टोटल न्यूज, दिल्ली।